बिपिन रावत के जाने से एक शून्य पैदा हो गया है, क्योंकि बिपिन रावत सिर्फ देश के पहले सीडीएस ही नहीं थे, बल्कि भारत की उम्मीदों के ध्वजवाहक थे। क्योंकि जब से वो सीडीएस बने, देश दुनिया के पटल पर मजबूती की कहानी लिख रहा था। क्योंकि ये बिपिन रावत ही थे जिन्होंने देश को समझाया कि एक सीडीएस होने का मतलब क्या होता है। रणभूमि में सफल युद्ध नीति के योद्धा का नाम है सीडीएस। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने का नाम है सीडीएस। सीडीएस सिर्फ एक पद नहीं है, ये तीनों सेनाओं के सबसे बड़े जनरल का नाम है। ये नापाक पाक की हर चाल को फेल करने का नाम है। ये एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का नाम है। जिसके नाम से दुश्मन थर्राने लगे थे, वो नाम था जनरल बिपिन सिंह रावत का। करगिल युद्ध की चुनौती से दो चार होने के बाद देश में पहली बार सीडीएस की जरूरत महसूस की गई। करगिल युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सीडीएस की व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया। आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। वो तारीख 1 जनवरी 2020 की थी जब जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस के तौर पर शपथ ली। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूंगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ये बिपिन रावत ही थे जिन्होंने सेना अध्यक्ष रहते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां के हालात पर नियंत्रण रखा। ये बिपिन रावत ही थे जिन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया और 3 साल में सेना ने 633 आतंकियों को मार गिराया। ये बिपिन रावत ही थे जिनकी अगुवाई में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी का गठन हुआ। दरअसल युद्ध या मुश्किल हालात में सेना और सरकार के बीच तालमेल बिठाने का नाम है सीडीएस, जो सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। ऑपरेशनल समस्याओं को सुलझाने में मदद करना, परमाणु हथियारों का बेहतर इस्तेमाल करना, ये सब काम सीडीएस के जिम्मे है। बिपिन रावत के सीडीएस नियुक्त होने के बाद देश ने कई बड़ी रक्षा चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। इसमें चीन को मुंह तोड़ जवाब देना भी है। गलवान में धूल चटाने का काम इसी वक्त हुआ और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम भी किया। लेकिन आज वो योद्धा हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।